Good morning everyone. How are you all? So your Sanila ma'am is back. In today's class we are going to continue with the same lesson, that is lesson 3. Okay, so lesson 3 is about जिराफ, है ना. हमने जिराफ के बारे में एक पोएम पढ़ा था जिसमें दो लोगों के बीच की कॉन्वर्सेशन को एक पोएम में कन्वर्ट किया हुआ है. सो वो दो लोग कौन थे? वन वॉज अ चाइल्ड एंड द अदर वन वॉज द giraffe, right? And the child was saying that he's completely surprised about the structure and the figure of a giraffe, है ना, कि जिराफ कितना डिफरेंट है, जिराफ कैसा दिखता है, उसका बॉडी कैसा है और उसके लेग्स कैसे हैं, उसका हेड स्मॉल है, एवरीथिंग वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर द चाइल्ड, है ना. तो बच्चे ने हमेशा देखा है कि ह्यूमंस कैसे हैं, उनके लेग्स कैसे एवरेज लेंथ के रहते हैं, वो कैसे वॉक करते हैं. यहाँ जिराफ के पास एक तो 4 लेग्स हैं, ऊपर से इट इज़ वेरी लॉन्ग, राइट. सो कैसे वॉक करता है, एवरीथिंग ही वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड अबाउट दैट. सो ये सब चीज़ हमने वो पोएम में पढ़ा था. नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज एंड द कॉपी वर्क. ठीक है. सो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज राइटिंग द पोएम इन class work copy. ठीक है. So all of you quickly open your class work copy, English fair copy, and take out your pencils, whatever things you need. In that time I will be writing the heading and we'll be writing the poem in your class work copy today. Okay, so we'll be writing 8 lines of the poem. Clear? So all of you quickly open your book also, because if something is confusing you in any way, so you can go through your book also, you can refer to your book, है ना. So it will give you much better, it will clear your doubts also. ठीक है, क्योंकि वीडियो देखने से हो सकता है कभी कभी कुछ स्पेलिंग, कुछ चीज़ों के लिए बच्चों को कन्फ्यूजन होता है. मैम सही लिखेंगी, नो प्रॉब्लम, नो डाउट विद दैट, बट फिर भी आपको अगर कुछ भी छोटा सा डाउट है तो आप कॉपी को रेफर, टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हो. ठीक है. सो लेसन 3 it's not visible to you, I think. Remove this. Is it clear now? Okay. Lesson 3. O. Giraffe. This is your lesson name, right? ये आपके लेसन का नेम है. लेसन 3 ओ जिराफ. आपको इसी तरह से आपकी बुक में हेडिंग डालनी है. जैसे आप आपकी कॉपी में, जैसे आपकी कॉपी कैसी होती है, इस तरह से साइड में एक मार्जिन होता है, राइट. एंड देन ये आपका हेडिंग वाला पार्ट होता है, यहाँ पे आप डेट लिखते हो, है ना. सो राइट डाउन, डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द डेट ऑल्सो. आप जिस दिन वर्क आपको मिल रहा है, जिस दिन आप लिख रहे हो, उस दिन का डेट भी आपको लिखना है. लाइक टुडे इज, व्हाट इज टुडे? 21. टुडे इज 21, सो यू हैव टू राइट डाउन द डेट ऑल्सो 21. मैम यहाँ नहीं लिख रही है क्योंकि आपकी कॉपी का जो डेट एंड पेज नंबर वाला पार्ट है वो डिफरेंट हो सकता है. सो मैम इसलिए कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको नहीं लिख के दिखानी है, लेकिन आपको हर लेसन में, हर कॉपी वर्क में सेम डेट आपको लिखना है जिस दिन आप वर्क कर रहे हो. ठीक है. देन यू हैव टू राइट डाउन द डेट ऑल्सो, सॉरी द हेडिंग. आफ्टर दैट यू कैन राइट योर पोएम हियर. ठीक है. पोएम के लिए आपको स्पेशली कोई हेडिंग देने की जरूरत नहीं है. अगर आप यहाँ पे पोएम लिखना चाहते हो, मेंशन करना चाहते हो, इट इज वेल एंड गुड. अगर नहीं भी लिखना है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन. सो आई विल बी राइटिंग पोएम हियर. ठीक है. पोएम लिखे एक अंडरलाइन कर दो आप. उसके बाद यहाँ से आपका 8 लाइन ऑफ पोएम आप लिख सकते हो. ठीक है. सो द फर्स्ट लाइन इज ओ जिराफ. ओ के बाद एक कॉमा भी है. ओके. देन अगेन ओ कॉमा जिराफ. ठीक है. ये आपकी 2 लाइंस हो गए. आपको इसी तरह से लिखना है, ओ जिराफ, ओ जिराफ. अब जैसे एक और चीज है कि आप लोग को जैसा आपके बुक में दिया हुआ है आप वैसा ही लिखते चलो, लेकिन इफ यू वांट टू राइट 2 ऑफ देम टुगेदर यू कैन राइट इट लाइक दैट. बट अगर आप काउंट करते हो तो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, तो साथ में न लिखने की बजाय आप इसी तरह से इसको लिखो. सो ओ जिराफ, ओ जिराफ. देन थोड़ा सा नीचे जहां पे जिराफ एंड हो रहा है वहां से लिखिए, यू मेक मी लाफ. ठीक है. एंड हियर योर 4 लाइन्स आर कंप्लीट. ठीक है. सो फर्स्ट 4 लाइन्स हमने लिख ली है. क्लियर. ओ जिराफ, ओ जिराफ, यू मेक मी लाफ. देन इसके बाद है, You are so tall with a head so small.
ओ जिराफ यू मेक मी लाफ। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, जैसे कि मैंने आपसे कहा आपको सिर्फ 8 लाइंस लिखने हैं, क्लियर। लेकिन जब आप 8 लाइंस लिखते हो तो आपका सिर्फ ओ जिराफ में जाके रुक जाएगा। जो सेकेंड टाइम ओ जिराफ है वो भी नहीं होगा एंड यू मेक मी लाफ भी नहीं होगा। एंड टू कंप्लीट द पोएम इन अ प्रॉपर मैनर यू कैन राइट इट टिल लाफ। ठीक है, आप अच्छे से उसे कंप्लीट करो, एक स्टेंजा पूरा कंप्लीट करो, उस चीज के लिए आप उसको मेक मी लाफ तक के लिखो तो ज्यादा बेटर है। It's up to you. If you want to write only 8 lines, you can write it. But I will suggest that write it up to laugh. ठीक है, laugh तक के आप लिखो। तो जैसे ये आपका फर्स्ट 4 लाइन्स हो गया, ठीक है। इसके बाद लिखना है आपको You are so tall। यहाँ पे इसी के नीचे से You are so tall with a head so small, ठीक है। ये आपके कितने लाइंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस यहाँ कंप्लीट हो गए। नाउ रिमेनिंग आई विल बी राइटिंग आफ्टर इरेजिंग दिस, बिकॉज मैम के पास जगह नहीं है, या फिर मैम इधर साइड में लिखेंगी तो आपको डाउट भी नहीं होगा। सपोज दिस इज माई सेकेंड पेज, ठीक है। इसके बाद लिखना है ओ जिराफ यू मेक मी लाफ। ओ के बाद कॉमा, देन जिराफ, अगेन ओ, जिराफ यू मेक मी लाफ। ठीक है, तो ये आपका इतना पोएम हो गया है ना। सो आपको सिर्फ 8 लाइंस लिखना था, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यहाँ कंप्लीट हो रहा है। बट अगर हम ये भी लिख देते तो हमारा एक स्टेंजा पूरा कंप्लीट होता है ना, एक प्रॉपर मैनर में हम इसे एंड कर सकते हैं। इसीलिए मैम ने आपको कहा है कि आप लाफ तक के लिखो। ठीक है, अगर आप 8 लाइंस भी लिखते हो तो फाइन है, बट आई विल सजेस्ट दैट राइट अप टू लाफ। ठीक है, so it will be good to see, and also if you will start reciting the poem, no, it will be very uncomfortable for you to end it here, है ना। आपने पोएम कैसे पढ़ा है, ओ जिराफ you make me laugh, you are so tall with a head so small, ओ जिराफ you make me laugh। ये आपका पोएम है। लेकिन अगर आप उसको ओ जिराफ you make me laugh, You are so tall with a head so small, ओ जिराफ, ऐसे रोक दोगे तो कैसा लगेगा, इनकम्प्लीट लगेगा, राइट। इसीलिए आपको ये पूरा कंप्लीट करना। क्लियर एवरीवन? ओके, सो दिस वाज द पार्ट फ्रॉम योर पोएम दैट वी आर गोइंग टू राइट, वी आर सपोज टू राइट इन आवर क्लास वर्क कॉपी। सो आई होप अभी आप सबने मैम के साथ साथ लिख लिया होगा। नाउ विल बी स्टार्टिंग द एक्सरसाइज फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ओके, so this is it for today. Good day everyone.